तो हेलो एवरी स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं जो अभी आज का पेपर था आपका हिंदी का कक्षा 10वीं का पूरा पेपर। मैं आपको इसमें हर एक ऑब्जेक्टिव सहित पूरा प्रोवाइड करा दूंगा कि आप अपना अपना उत्तर मिला लो कि कितना किसका सही है। तो देखो चले बात करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं सभी सब्जेक्ट मतलब सभी प्रश्न के उत्तर दे दूंगा, ऑब्जेक्टिव से लेकर पूरा एकदम लास्ट तक का। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो पेपर आया हुआ है ये हिंदी का, इसमें से मैंने अपने यूट्यूब चैनल में आप अगर पढ़े होंगे वो वीडियो का तो 30 प्लस क्वेश्चन दिए थे। उसमें से आपका समझ लो 70 से 75% तक क्वेश्चन फंसे हुए थे ऑब्जेक्टिव को छोड़कर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मैंने नहीं बताया था। तो मैं पूरा ऑब्जेक्टिव आपको इसका आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके उनका कितना से कितना नंबर तक आ सकता है और कितने परसेंट बन सकती हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से पूरे पेपर में आपको इसका सही राइट आंसर सब बता दे रहा हूँ। पहला क्या है क्वेश्चन था रीतिकाल के कवि थे, तो इसका रीतिकाल का राइट आंसर आपका भूषण हो जाएगा ए नंबर, और बी नंबर हो जाएगा तुलसीदास की रचना है। तो तुलसीदास की रचना आपके यहाँ विनय पत्रिका है। मैं फटाफट जल्दी जल्दी आपको पूरा आंसर से प्रोवाइड करा दे रहा हूँ ताकि और आंसर का पीडीएफ भी दूंगा आपके कैसे लिख के आए हैं। और मैंने जो वीडियो डाला था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हुए थे, तो आपको अगर ऐसे ही 70 से 75% मतलब कि मेरे बताने से फंसते हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि अच्छे नंबर आए सभी सब्जेक्ट में तो बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि कितने टाइम में भी अब आपका अगले 5 या 6 तारीख को सोशल साइंस का पेपर है। तो मैं डेली का डेली 10 से 15 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कम से कम 50-60 क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा। उसमें से आपका 70 से 80% तक फंसाने के चांसेस मेरे हैं। तो आप बने रहिए चैनल पे और वीडियो को लास्ट तक देखिए कि आपका कितने ऑब्जेक्टिव सही है कितने गलत है, ताकि आपका परसेंट डिसाइड हो सके। अपने आप में खुद कॉन्फिडेंस लाइए कि कैसे कॉपी लिख के आए थे और नेक्स्ट बार कैसे कॉपी लिख के आना है नेक्स्ट सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट बिगड़ गया तो आप निराशाजनक मत होइए, आप अपने तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट की वजह से आप अपना अगला सब्जेक्ट का पेपर मत बिगाड़ना। इसलिए जो हो गया सो हो गया, आप देख लीजिए आंसर कितना है आपका, कौन कौन से सही क्या हो जाएगा। 10वें रस का नाम है यहाँ पे आपका बादशाह रस हो जाएगा, और 10 रस होते हैं। और आप अगर कंपटीशन लेवल में जाएंगे तो आगे एक भक्ति रस करके न्यू रस जुड़ गया है जिसे 11वां रस माना जाता है। तो ये आपके काम करेंगे आप नॉलेज के लिए। और चौथा नंबर क्या हो जाएगा, बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो ये किसे मानते थे, कबीरदास जी को, कबीरदास जी को हो जाएगा। 5वां नंबर हुआ है धीरे धीरे चलने लगा इस काव्य में क्रिया विशेषण है, तो रीतिवाचक हो जाएगा। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये किसके, बालक तारकेश्वरनाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, किसका टीका लगाते थे, भभूत का लगाते थे, मतलब कि उनके माथे पे। ये चैप्टर से रिलेटेड है ये आपका। अब ये रिक्त स्थान हो जाएगा, सूरदास के गुरु थे तो वल्लभाचार्य, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौपाई में कितने छंद होते हैं, 16। मैं आपको एक क्वेश्चन बताया हुआ था, चौपाई छंद पढ़ के जाना। प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं। तो ये हो गया, सॉरी, प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। प्रबंध काव्य के खंड काव्य व महाकाव्य 2 भेद होते हैं। और प्रतिमा बनाने वाले का नाम क्या था, तो यहाँ पे मोतीलाल हो जाएगा आपका राइट आंसर। और संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी आपका कंचनजंगा तीसरा है, फर्स्ट पे आपका माउंट एवरेस्ट है, ये हो जाएगा। और सही जोड़ी मिला लीजिए ई, मतलब कि पहला कामायनी का क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद इनकी कामायनी एक रचना है महाकाव्य। और मानव की क्रियाओं का आरोप मानवीकरण अलंकार होता है, अलंकार पे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा इस पे। और नेक्स्ट है गद्य की प्रमुख विधा, तो निबंध विधा 6 विधाएं होती हैं जिनमें निबंध आपका प्रमुख हो जाता है। और नेक्स्ट हो जाएगा लखवानी अंदाज, ये मतलब कि आपके चैप्टर से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर यशपाल हो जाएगा, इनके लेखक है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, मतलब अंधे के लिए केवल उसकी लाठी ही एकमात्र सहारा होती है जिसकी वजह से वो चल फिर सकता है उसकी मदद से। नेक्स्ट क्या है, मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर अज्ञे, इसके रचनाकार कौन है, अज्ञे जी हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, आप देख लीजिए राइट आंसर इसका क्या क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी अपना मिलान कर लीजिए और फटाफट वीडियो में कमेंट कीजिए कि किसके कितने ऑब्जेक्टिव सही है। 25 में मतलब 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव में से आपका ऑब्जेक्टिव कितने 28 नंबर के या 24 नंबर के आए थे, तो या फिर 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आए थे। तो आप इसमें बताइए कि कितने किसके सही हैं और कौन कौन से किसके गलत हुए हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्या है, कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाल कल्पना से उनकी तुलना की थी बादलों को। रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 होते हैं। गद्य की 3 गौण विधाएं लिखी, 3 गौण विधा रेखा चित्र हो जाएगा, डायरी लेखन और
आपका एक लिख देते पत्र साहित्य, इसमें और भी लिख सकते हैं, बहुत सारे विधा हैं, लेकिन बता सकता हूँ मैं तीन मेन। और समाज के कितने वेद होते हैं? 6। एक अनार 100 बीमार का, ये सुना हूँ कि बहुत बच्चों का गलत हो चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु कम लेकिन मांग ज्यादा होती है इसमें, मतलब एक अनार रहेगा लेकिन उसको पीने खाने के लिए 100 लोग हैं, इसलिए वस्तु कम और मांग ज्यादा। भोलानाथ के पिता गंगा जी में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित की थी? इसमें लगभग 300 होगा, 300 राइट आंसर हो जाएगा आपका। 300 गोलियां प्रवाहित की थी। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? सत्ता सत्य क्या हो जाएगा? ये आपका 25-30 नंबर श्योर टू श्योर मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, आप जितने नंबर आपके सही होंगे डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। अभी नेक्स्ट पेपर आपका बचा, उसको अच्छे तरीके से दीजिए, कवर कर लेंगे पूरा। अभी ये 4-5 दिन आपका पढ़ लेंगे सोशल साइंस से, तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें भी राइट आंसर मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से 70 से 75% मेरे बताए हुए प्रश्न उत्तर फंसे थे, ऑब्जेक्टिव तो मैंने बताया ही नहीं था। और अब सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव साइंस भी साथ में प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा बात नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव परीक्षा अध्ययन से पढ़ के जाए तो मेरे ख्याल से आपका 80% फंस सकता है। और इसमें क्या हो जाएगा? मुख्य सत्ता सत्य में मुख्य पहले का सत्य हो जाएगा, दूसरे में दो है एक सममात्रिक छंद है तो असत्य हो जाएगा। और आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया था तो ये सत्य हो जाएगा, आदमी ने ही ये किया था। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रेहर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, मतलब ये असत्य है। और ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट? हिरोशिमा ने परमाणु बम गिराया था तो ये सॉरी ये गलत है, इसका राइट आंसर असत्य हो जाएगा क्योंकि उन्होंने अणु बम गिराया था। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ आपका प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं, मैंने आपको इसको अच्छे तरीके से बताया हुआ था। 30 प्लस क्वेश्चन जो दिया था इसमें से ये अथवा आपका मेन फंसा था ये। और सूरदास जी का रचना बताया था, 2 पढ़ के जाइएगा। काव्यगत विशेषता, काव्य की विशेषता है उनके 2 रचना, भाव पक्ष और कवि आत्म कथा लिखने से क्यों बचता है, ये आपका चैप्टर, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया हुआ था। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष को टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ये इसका मैंने ये बताया था। आत्मकथा अगर पढ़े होंगे तो आप अच्छे तरीके से लिखे होंगे, कम से कम इन क्वेश्चनों को 20 से 30 शब्द में लिख के आए होंगे, तभी अपना 20 शब्द में लिखे होंगे, तभी अपना 2 नंबर जोड़ना, वरना नहीं फालतू 2 नंबर जोड़े। कोई बच्चे जोड़ लेते हैं 95 नंबर आएगा, पता चला बाद में 70-75 में अटक जाते हैं। तो कॉपी लिखने का सबका अलग अलग तरीका होता है, तो उसके हिसाब से नंबर प्रोवाइड होते हैं उनमें। तो कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया, ये तो मैंने इसको राइट आंसर बताया ही था, ये पूरा एग्जैक्टली क्वेश्चन टू क्वेश्चन दिया था, यही किया आएगा ही। और ये हो जाएगा अथवा इसका। और नेक्स्ट क्या है? खंड काव्य की 2 विशेषताएं, तो खंड काव्य का मतलब चित्रण जो होता है शॉर्टकट में होता है, मतलब ज्यादा क्लेवर विस्तृत नहीं होती है इसमें खंड काव्य में। और इसमें केवल एक छंदों का प्रयोग होता है, कोई एक अनेक छंदों, केवल एक छंदों का। श्रृंगार रस की उदाहरण लिखना था चौपाई छंद, ये मैंने आपको चौपाई छंद का बताया था कि ये फंसेगा। अन्योक्ति अलंकार को 100% श्योर करके बताया था, अन्योक्ति अलंकार आएगा। कहानी उपन्यास में अंतर भी बताए थे। और रेखाचित्र संस्मरण ये यशपाल मन्नू भंडारी का मैंने लिख के दिया था कि आप मन्नू भंडारी का साहित्य परिचय पढ़ के जाइएगा। सेनानी न होते तो चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते, ये भी बताया था। और ये आपका शायद शहनाई की दुनिया में ढुमराव को क्या याद किया गया, ये आपका उसे बीतान से शायद रेटेड में ये क्वेश्चन नहीं दिया था, जो है मैं राइट सबसे सही से बता रहा हूँ। और ये हो जाएगा निम्नलिखित मुहावरा के अंदर खून पसीना एक करना मतलब तो अत्यधिक परिश्रम में बहुत मेहनत करना, और दाल न गलना मतलब कोई चारा नहीं, ये हो जाएगा इसका मुहावरा। वाक्यों में प्रयोग कर देते 1 नंबर का। और समास विग्रह क्या हो जाएगा? पंचवटी मतलब जिसके 5 वट अंक बात है, इसमें द्विगु समास होगा। और नीलांबर मतलब जिसका नीला है अंबर, अर्थात क्या हो जाएगा इसका? शायद शंकर जी फिर कुछ होगा, तो इसमें अब क्या होगा? बहुब्री समास शायद होगा, देख लेना चाहिए थोड़ी, बाकी ऊपर वाला सरल था। और भोलानाथ तथा उसके साथियों को खेल के लिए भोलानाथ वाला, ये आपका गद्यांश पद्यांश, इसको आपके 3 नंबर क्वेश्चन है, अगर एक एक पेज बना के लिख के आएंगे तो बन जाएगा अच्छे तरीके से ये। और मीठी बोली मैंने ये आपको वो दिया था, क्या बोलते हैं, भाव विस्तार करने के लिए आता है विषय अनुच्छेद, मतलब मीठी बोली वचन, इसके बारे में लिखना था। ये एक क्वेश्चन है, सरल पेपर था, हालांकि बहुत सरल पेपर था, अगर आप पढ़ के गए रहे होंगे तो मतलब 80 से 85 पे 90 तक नंबर आ सकते हैं। ये इसका श्रम के बारे में है, तो इसका श्रम ही धनवान या फिर श्रम अमूल्य ऐसे बना दे, इसका शीर्षक हो जाएगा। और ये देखो 4 नंबर का मैंने बताया हुआ था कि आपको मोहल्ले की साफ सफाई या फिर आपको मतलब जो ध्वनि विस्तारक यंत्र को रोकथाम के लिए, ये दोनों आते ही आते हैं। एक तो ये फंस गया आपका, ये राइट
फंसा है पूरा मेरा बताया हुआ, और यहाँ से तो पर्यावरण प्रदूषण बताया था। तो यहाँ से कंप्लीट फाइनली आप कमेंट करके बताइएगा आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं। तो ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर किसी को दिखाना हो तो ये जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनली आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हैं 30 में से वीडियो में, ताकि मैं आपको नेक्स्ट बार से ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड कराऊं सबका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आपको अगर इसी 70 से 75% आपको फंसाना है मेरे वीडियो से, तो बेल आइकन ऑन कर लो यार मित्रों, कितने टाइम भी आप मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलते हैं, जय हिंद।